शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है 8 रत्न और 108 रत्न की माला में शिव बाबा एक सीट अंतिम समय तक खाली रखेंगे, तो ये क्यों कहा? आपके वीडियो में आपने बताया हो पहले 8 रत्न की वाइब्रेशन से 108 तैयार होंगे, 108 से 9 लाख। तो नंबर वाइज तो सभी सीट भर जाना चाहिए ना। तो शिव बाबा ये क्यों कहते हैं? उत्तर है, देखो, मैंने कहा कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी देखो, वैसे भी 8 अभी भी तैयार तो नहीं हुए हैं ना। हाँ, ऑलमोस्ट तैयार है, एडवांस पार्टी वाले सब तैयार है, लेकिन फिर भी वो यहाँ सृष्टि पर है, इसीलिए अभी भी उसका पार्ट है। दूसरा कि 108 तैयार होवे माना 9 लाख तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि 9 लाख आत्माएं भी पुरुषार्थ करना चाहिए। 108 का भी सबका जैसे जैसे पुरुषार्थ होता है वैसे वो कनेक्टेड होते जाते हैं और 9 लाख जब तैयार हो जाता है तो सृष्टि परिवर्तन हो जाती है। तो अभी तो कोई माला तैयार ही नहीं है, इसीलिए बाबा हम बच्चों को उत्साहित करने के लिए माना प्रेरणा के लिए कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि 108 तैयार हो गए या 8 तैयार हो गए या 16,000 तैयार हो गए, अभी मैं क्यों पुरुषार्थ करूं। इसको इसके लिए बाबा ऐसी ऐसी बातें करके हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई युक्तियाँ रचते हैं। बाकी अभी कोई सीट खाली तैयार तो हुई ही नहीं है। अगर वो तैयार हो जाती तो विनाश हो जाता ना। इसीलिए हमें अपने पुरुषार्थ में ध्यान देना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी ने अभी नीट का पेपर दिया है, उसका पेपर ठीक नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले किसी आदमी का फोन आया, 10 लाख रुपया लेकर नंबर बढ़वा सकते हैं। वो आदमी सही कह रहा है या गलत वो तो हमें नहीं पता, पर अगर वो सही कह रहा है और हम ये काम करते हैं तो क्या ये सही होगा? उत्तर है, देखो, आप ही सोचो, क्या ये सही है? झूठ को सच करना, सच को झूठ करना क्या सही है? किसी की सीट छीन लेना क्या सही है? नहीं, ये तो पाप कर्म ही बनता है। आपका भी बनेगा, आपके पति जो भी पैसा कमाता है उनका भी बनेगा, आपकी बच्ची का भी बनेगा। इसीलिए अगर आपके पास 10 लाख है तो क्यों ना हम ये सेंटर बनाने की सेवा में
या बाबा की सेवा में यूज करे तो हर एक का भाग्य बनेगा। जो अभी आप दुर्भाग्य बनाने जा रहे हैं तो भाग्य बनेगा। साथ साथ योग करो ना। अभी भी नीट के एग्जाम आप ही मम्मी का संकल्प सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप आपकी बच्ची अगर ये सोचे कि नीट की एग्जाम अच्छी नहीं गई है, अभी फेल होंगे, तो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि आप भी तो नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो। इससे अच्छा यह है कि योग करो, बाबा से बात करो कि अगर ये पास हो जाए तो मैं ये पैसा सेवा में लगाऊंगी। और रोज योग का प्रयोग करो, सारा दिन स्लोगन बना दो और कि अब मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई। ये स्लोगन बना दो। सुबह में 5 मिनट के बाद भी 21 बार यह सोचो, आपकी बेटी को भी कहो। और रोज सुबह में वाइब्रेशंस दो। अमृत वेले पावरफुल, अमृत वेले के बाद वो आत्मा को कि जैसे ये पेपर हाथ में आ गया और ये पेपर उसने चेक किया, मार्क्स आ गए और पास हो गई, ऐसा उसको सकाश दो। देखो फिर चमत्कार। बाबा ने कई चीजें मेरे लिए भी इम्पॉसिबल का पॉसिबल किया है। तो आपको ये करना चाहिए, तो पाप भी नहीं बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। अगर आप ऐसे नेगेटिव करेंगे तो पास होने वाली होगी ना तो भी फेल हो जाएगी, क्योंकि आप संकल्प बेचकर परसेंटेज नेगेटिव बढ़ा रहे हो। क्योंकि एक एक संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। अभी ही वेबिनार इसका ही चल रहा है। अभी इस फ्राइडे यही आ रहा है, छठा ये टॉपिक है कि कैसे हमारे हर एक संकल्प संचित कर्म भी बनाते हैं, भस्म भी करते हैं। उसकी विधि है डिलीट और फॉर्मेट, वो आपके हमारे हाथ में है। इसीलिए अगर आप चाहो तो दोनों भाग्य भी बना सकते हो, अगला जन्म का भी बना सकते हो और इस कार्य में भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बाकी आप पर है, पाप बनाओ या पुण्य बनाओ, यहाँ ही बुद्धि का काम है। कितनी किसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र है, उस अनुसार हमें डिसीजन लेना है और डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं थोड़े टाइम से ज्ञान में हूँ। दुकान पर काम ना होने वजह से मैंने वैभव लक्ष्मी के व्रत बोल लिए, तो क्या व्रत बोलकर गलत किया है? दुकान पर काम के लिए क्या संकल्प करें? उत्तर है, देखो, व्रत करना ना करना है तो हमारे इसमें कोई गलत गलत नहीं है। लेकिन याद रहे, व्रत हम करें लेकिन अगर मन के संकल्प नहीं बदलते तो उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि बाबा के पास वाइब्रेशन से नहीं पहुंचते। तो मन क्लीन होगा तभी तो आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकेंगे। तो इसकी मैंने विधि बताई है। यूट्यूब पर 2 टॉपिक रखे हैं, बिजनेस या जॉब में प्रगति के लिए या आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है, सुबह से क्या करना है, दुकान पे जाके क्या करना है, टाइटल के साथ, बड़े टाइटल के साथ रखा है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे और उसकी हर एक वीडियो में मैंने विधि बताई है कि कैसे प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में आपको ये जनरल टॉपिक्स में भी ये सब मिलेगा, मेडिटेशन का जो है, और योग के प्रयोग के विभाग में भी मिलेगा। तो ये करो रोज, वो काम आएगा। आपकी अवस्था बनाओ, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, योग की जो विधि मैंने बताई है वो करो। और फिर इसको आ, आप देखना चमत्कार। कईयों का अनुभव आया है, कई तो ज्ञान में भी नहीं है तो भी आगे बढ़ गए। तो ये सब करना है। जब तक मन परिवर्तन नहीं होता तब तक हमें फल नहीं मिलता। इसीलिए आजकल इतनी सारी भक्ति बढ़ रही है, लेकिन फिर भी दुख
और बीमारियां इससे भी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि फल नहीं मिलता। सब पूजा पाठ करे मगर मन का तार तो नहीं जाता। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि डिप्रेशन में हूँ और 4 मन से ज्ञान में हूँ। पहले तो योग कर लेती थी और अब इतनी कमजोरी लगती है कि बैठ नहीं पाती। लेट कर ही बाबा को याद करूं और अभी भी की से आवाज आती है तो लगता है कि मेरे परिवार वालों के साथ तो कुछ नहीं हुआ होगा। ये उपाय बताइए कि कैसे आ, शांति मिले। उत्तर है, देखो ये डिप्रेशन का कारण ही है हमारे नेगेटिव व्यर्थ संकल्प। जो आपने बताया कि आपको विचार आता है, परिवार की चिंता होती है, इससे जो डर बैठ जाता है वो ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं। और डिप्रेशन, इस बाबा की बताई हुई विधि से डॉक्टरों का भी डिप्रेशन चला गया है, जो ज्ञान में नहीं थे। ज्ञान में आकर योग सीखकर इसको समाप्त किया। तो आप भी कर सकते हो। पहले आपको आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट करना, योग की पहली अवस्था पक्की करनी, और सारा दिन ये टीवी वगैरह बाहर की व्हाट्सएप वगैरह चीजों से कंप्लीटली आउट होना पड़ेगा। और बाबा के जो सारी बातें बताई है साइंटिफिक से मैंने समझाया है। डिप्रेशन क्या है, टेंशन क्या है, अभी वेबिनार में भी उसका टाइटल के साथ आप सुनना शुरू करो। हमने यूट्यूब ऊपर रखा है। वेबिनार के विभाग में आप जाएंगे हमारी चैनल पर तो सारी ये बातें मिलेगी। इसमें तो बहुत डिटेल से मैंने समझाया है। और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक सेमिनार में कि कैसे हमारे रसायन उत्पन्न होते हैं, कैसे ये अंदर मन के अंदर शॉर्ट सर्किट होती है और कैसे इसकी असर धीरे 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 हमारी डेल्टा निंद्रा स्लीप साइकिल बायोलॉजिकल क्लॉक सब इफेक्ट होते हैं। और एक क्षण ऐसा आ जाता है कि डिप्रेशन शुरू हो जाता है। और दूसरा यह है, जब डिप्रेशन की शुरुआत है थोड़ा है तो उसको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन हाई हो गया फिर उसकी कोई दवा नहीं है। कई बार हमारे गूगल टीवी पर देखते हैं, अभी भी ये वो एक देख रहे थे, किसी ने वीडियो भेजी थी। वो 15 साल से नहाया ही नहीं था, वो करोड़पति था और रूम में भी बस भरा रहता था। उसका भाई आकर भोजन दे जाता था। ना नहाया ना कुछ किया, ना घर साफ किया, वो घर में रह नहीं सकता था, इतनी गंध मारती थी। बाल में तो जैसे राफड़े बन गए थे, क्योंकि नया ही नहीं था। तो ये डिप्रेशन का कारण है। ऐसे कई केसेस आते हैं। तो अगर आपको अच्छा होना है तो हमारी बताई विधि अनुसार शुरू करो, योग बाद में लगेगा। कमजोरी भी इसीलिए आई है क्योंकि आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा और सभी चीज से आपका मन बुद्धि हट जाएगी, माना मन ही नहीं लगेगा। इसके ये बढ़े उसके पहले उसको अच्छा कर लो। तो उसकी विधि पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो आ, योग की विधि है, योग की पहली अवस्था वगैरह, पहले पहले आपको नहीं मन लगेगा, लेकिन बाई फोर्स करना है, वही सुनना है। मन को बार बार कहो, नेगेटिव विचार आए 3 बार कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरो। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे ये नहीं सुनना है तो ऐसा कैंसल कैंसल कैंसल, मैं यही सुनूंगी, मैं यही सुनूंगी, मैं यही सुनूंगी, मैं पॉजिटिव बनूंगी, मैं पॉजिटिव बनूंगी। ये ऐसा करके सारे राज को बस सुनो और लिखो, पेन पेपर लेकर बैठो, उसको समझने का बुद्धि को घिसते जाओ। तब आपकी मन चक्र के लेयर्स बदलेंगे, आपके रसायन बदलेंगे, तब योग लगेगा। तो योग की पहली अवस्था जो विधि है वो दिनचर्या मनचर्या सेट करो हर घंटे का। और
बाहरी चीज़ों से, टीवी वगैरह सब नेगेटिव चीज़ों से आउट। टीवी पर देखना है तो पीस ऑफ माइंड पर जो हमारी चैनल आती है बाबा की, उसमें ही देखना है। व्हाट्सएप पर भी हमारे ग्रुप का जो 8 ग्रुप है, 8 एक ग्रुप का रोज करना एक नियम ले लो, जैसे भक्ति में लेते हैं ना वैसे, तब ये डिप्रेशन जाएगा। नहीं तो फिर आपके ऊपर है। ये सारा साइंस है। ये बातों को साइंटिफिकलिटी से समझो। और हर फ्राइडे को 9 से 10 के रात को इंडिया के टाइम पे वेबिनार आते हैं, मैं कराती हूँ। उसमें अभी यही आने वाला है कि कैसे हमारे अंदर ये संचित कर्म कड़े होते हैं, कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये छठा भाग चल रहा है, तो आप वो सुनो। और वेबिनार सब के टाइटल रखे हैं, सारे माइंड के सुनना शुरू करो। बहुत सारे यूट्यूब पर माइंड के बारे में रखा है। इससे आपका इंटरेस्ट, एक बार इंटरेस्ट इस चीजों में बढ़ गया, समझो आपका डिप्रेशन खत्म। ठीक है। ओम शांति।